एहतराम बुजुर्ग के साथ पेश आया। उनके बकौल ये वाकया 100% हकीकत पर मबनी है। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम मंजूर हुसैन है। आज से तकरीबन 50 साल पहले, जिस वक्त मैं 20 साल का नौजवान था, तब मेरे साथ हकीकत पर मबनी ये खौफनाक, पुरस्रार और हैबतनाक वाकया पेश आया था। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार चीजें देखी और लातादाद गंभीर वाकयात का सामना किया, लेकिन इस वाकया ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। मुझे खुशकिस्मती या बदकिस्मती से महकमा रेलवे में मुलाजमत मिल गई, और खुशकिस्मती इसलिए कि मैट्रिक पास करते ही मुझे नौकरी जो मिल गई थी, और वो भी सरकारी नौकरी, और बदकिस्मती इसलिए भी कि गो कि मेरी आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। मेरी पोस्टिंग एक दूर दराज इलाके में हो गई, और जिस रेलवे स्टेशन पर मेरी ड्यूटी लगाई गई थी वो बहुत एक छोटा सा स्टेशन था, और जिस गांव का वो स्टेशन था उस गांव से 4 किलोमीटर के फासले पर था। और सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि उस पूरे रेलवे स्टेशन पर मेरे अलावा कोई मुलाजिम नहीं था। भले दौर का वक्त था, उस वक्त आबादियां भी बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए सरकारी मुलाजमीन की तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। और उन्हीं दिनों में उस रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर रिटायर हुए थे, इसीलिए मुझे वहां पर तैनात कर दिया गया था। उनकी जगह आर्जी तौर पर आने वाला अफसर भी सारा चार्ज मेरे सुपुर्द करके वहां से रुखसत हो गया था। गांव से काफी फासले पर उस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ मैं अकेला ही रहता था। स्टेशन के साथ ही एक बहुत खूबसूरत मगर छोटी सी एक मस्जिद बनी हुई थी, जिसमें मैं नमाज पढ़ा करता था। उस रेलवे स्टेशन का अकेला मुलाजिम होने की वजह से मुझे छुट्टी भी बहुत कम ही मिलती थी, इसलिए 4-4, 5-5 महीने तक मुझे घर से दूर रहना पड़ता था। उन दिनों में उस रेलवे ट्रैक पर सिर्फ 3 गाड़ियां चलती थीं, और तीनों ही उस रेलवे स्टेशन पर रुका करती थीं। मुसाफिर भी इक्का दुक्का या ना होने के बराबर ही थे, और रेलवे स्टेशन बहुत छोटा और वीरान होने की वजह से गाड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती थी। स्टेशन की एक जानिब फाटक था, जिसके गिर्दा गिर्द एक कच्ची सी सड़क थी। उस फाटक को गाड़ी आने से पहले बंद करना और गाड़ी गुजर जाने के बाद खोलना होता था। वो ड्यूटी भी मुझे ही सरंजाम देनी पड़ती थी। और इत्तेफाक की बात यह थी कि जिस कच्ची सड़क पर वो फाटक बना हुआ था, उस सड़क पर भी आमदोरफ्त बहुत महदूद ही थी, क्योंकि वो सड़क बियाबान थी। लेकिन मेरी ड्यूटी जो थी, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता तो मेरे सर मुसीबत पड़ जाती, इसलिए फाटक खोलने और बंद करने को मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर ये ड्यूटी अंजाम दिया करता था। एक रात का जिक्र है। चांद पूरा था, चांद अपने मुकम्मल चौबन पर था, और हर तरफ चांदनी का उजाला फैला हुआ था। मैं रात के वक्त आने वाली आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि ट्रेन आकर गुजर जाए, और उसके बाद मैं बेफिक्र होकर आराम से नींद के मजे लूट सकूं। वो ट्रेन रोजाना 11 बजे रात को उस ट्रैक से गुजरा करती थी। फाटक बंद करने के बाद मैं वापस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया कि मुमकिन है कि कोई मुसाफिर हो जिसने रेल का टिकट खरीदना हो, मगर उस वक्त वहां कौन मुसाफिर होता। और कभी कभी तो ये रेलवे स्टेशन हफ्तों तक मुसाफिर से महरूम रहता, कोई मुसाफिर उधर का रुख ही ना करता। उस रात सख्त गर्मी थी और हबस भी बहुत ज्यादा था, और रेलवे स्टेशन भी बिजली से महरूम था, इसलिए मैं लालटेन हाथ में थामे प्लेटफॉर्म पर खड़ा रेलगाड़ी के आने का मुंतजिर था। थोड़ी देर में मैंने देखा कि गाड़ी दूर से विसल बजाती हुई स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, मगर हैरतनाक बात यह हुई कि गाड़ी रेलवे फाटक से कुछ पहले ही रुक गई। ये देखकर मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि या अल्लाह खैर, गाड़ी फाटक से पीछे क्यों रुक गई है। हालांकि हर चीज क्लियर थी, मैंने फाटक भी बंद कर रखा था और सिग्नल भी डाउन किया हुआ था, उसके बावजूद गाड़ी खड़ी क्यों हो गई। यही सोचकर मैं फौरन गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। जब मैं दौड़ते दौड़ते गाड़ी के नजदीक पहुंचा तो एक दहशतनाक और दिलखराश मंजर मेरी आंखों के सामने था। कोई बदकिस्मत शख्स गाड़ी के नीचे आकर मर चुका था, और उस मरने वाले शख्स की दोनों टांगें उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। बाजू और सर भी बुरी तरह छलनी हो चुके थे, और बेचारा मौका पर ही मर चुका था। ट्रेन के तमाम मुसाफिर गाड़ी से नीचे उतर चुके थे, और ज्यादातर मुसाफिरों का ख्याल था कि यह खुदकुशी का वाकया है, और कुछ लोग तो ड्राइवर को शक भरी नजरों से देख रहे थे। मैं इंजन के करीब गया और ड्राइवर से पूछा कि यह वाकया किस तरह पेश आया।
ड्राइवर बेचारा खौफ से सहमा हुआ था। मेरे सवाल पर कहने लगा, जनाब, ये आदमी खुद इंजन के सामने आ गया था और इसके अचानक सामने आने की वजह से मैं इसे बचाने में नाकाम हो गया। और आप तो जानते हैं कि ट्रेन की ब्रेक एकदम से नहीं लगती। फिर ट्रेन के मुसाफिरों की मदद से हमने उस शख्स की लाश को पटरी से उतारकर नीचे रखा और एक मुसाफिर से कपड़ा लेकर उसकी लाश को उसमें लपेट दिया। मैं उस आदमी की लाश देखकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। मैं गिरदो नवाह के तमाम लोगों को अच्छी तरह जानता था और जहां तक मेरा ख्याल था, ये आदमी इस इलाके का हरगिज नहीं था और ये बात भी सही तौर पर कही नहीं जा सकती थी कि ये किसी के घर मेहमान आया था, क्योंकि ये आदमी ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही लुकमा अजल बन चुका था, यानी मारा जा चुका था। मुसाफिरों में मर्द बिलउमूम और औरतें बिलखुसूस बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी, इसलिए वो चाहते थे कि ट्रेन यहां से